फोर्दो, नतान्स और इस्फहान में ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमेरिका के कामयाब हमलों के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौम से खिताब किया। इन्होंने कहा है कि अमेरिका ईरान के तीनों न्यूक्लियर प्लांट को पूरी तरह ख़त्म कर चुका है। ट्रंप ने कहा है कि हमारा मकसद ईरान के जौहरी अफजूदगी की सलाहियत को तबाह करना और दुनिया की नंबर 1 रियासत दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले जौहरी खतरे को रोकना था। इन्होंने कहा है कि मैं दुनिया को इत्तला दे सकता हूं कि हमला एक शानदार फौजी कामयाबी थी। ईरान की जौहरी अफजूदगी की अहम तंसीबात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार की सुबह ईरान को खबरदार किया कि अगर तेहरान ने अमेरिका पर किसी किस्म का जवाबी हमला किया तो इसका सामना कहीं ज्यादा ताकतवर रद्द-ए-अमल से किया जाएगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में ट्रंप ने कहा है कि ईरान की जानिब से अमेरिका के खिलाफ किसी भी इंतकामी कार्रवाई का जवाब बहुत ज्यादा ताकत से दिया जाएगा। इससे कबल इतवार की अलसुबह अपने खिताब में सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान के पास अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, अमन या तबाही। इन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने मुज़ाकरात का रास्ता न अपनाया तो इसे मजीद सख्त हमलों का सामना करना पड़ेगा। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने अमन का इंतखाब न किया तो आने वाले हमले कहीं ज्यादा सख्त होंगे। इन्होंने कहा है कि अमेरिकी हमला एक देरीना मसले का जवाब था ताकि ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोका जा सके। दूसरी जानिब ईरान ने इतवार की सुबह काबिज इसराइल के अंदर वाक़ 10 अहम अस्करी और सिक्योरिटी अहदाफ पर जोरदार मिसाइल हमले किए। ये हमले ऐसे वक्त में किए गए जब चंद ही घंटे कबल अमेरिका ने ईरान की 3 मरकजी जौहरी तंसीबात पर वहशियाना बमबारी की थी। ईरानी हमले में तकरीबन 40 मिसाइल दागे गए जिन्होंने काबिज इसराइल के सिक्योरिटी निजाम को हिला कर रख दिया। इसराइली फौज के मुताबिक शुमाली और वस्ती इलाकों में खतरे के सायरन गूंज उठे, जबकि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मिसाइलों की पहली लहर में 30 से ज्यादा मिसाइल शामिल थे। सहीयूनी अखबार इसराइल ह्यूम के मुताबिक ईरान की जानिब से किए गए मिसाइल हमले एक मुनज़्ज़म और वसी हमले थे जिसमें तुल अबीब, हाइफा और दीगर हसास इलाकों को निशाना बनाया गया। इसराइली फौजी रेडियो ने इब्तदाई बयान में बताया है कि एक मिसाइल हाइफा शहर में गिरा और हैरत अंगेज तौर पर इससे कबल किसी किस्म का सायरन नहीं बजाया गया, जो काबिज इसराइल के दिफाई निजाम की नाकामी को बेनकाब करता है। इसी दरमियान इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर ने एक बयान में काबिज इसराइल की जानिब से मुसलसल जारहियत के खिलाफ निहायत सख्त और फैसला कुन रद्द-ए-अमल देने का ऐलान भी किया है। साथ ही इन्होंने अपने मुल्क के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम को खत्म करने के मुतालबे को यकसर मुस्तरद कर दिया। ईरानी सदर ने ये बात फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रों से टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान कही। इन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अक़वाम और रियासतों को जो हुकूक बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत हासिल हैं वो न तो जंग से छीने जा सकते हैं और न ही धमकियों से। ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने ट्रंप और पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर पर सख्त तनकीदें की। इन्होंने कहा कि ट्रंप ने ईरान पर हमला करते हुए यूएन क़वानीन की मुखालिफत की, एनपीटी के उसूलों की मुखालिफत की है। इन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा है कि शायद इसीलिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने की ख्वाहिश का इजहार किया था। इन्होंने कहा है कि अमेरिका के इस हमले से नेतन्याहू की मदद हुई है जो फ़लस्तीन का कसाई है। गाज़ा में नस्लकुशी हो रही है और अमेरिका को इसकी कोई फिक्र नहीं है। देखिए, जो आज सुबह में यूएस ने ईरान के 3 या 4 न्यूक्लियर साइट्स पर जो अटैक किया है वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, यूनाइटेड नेशन चार्टर का वायलेशन है, एनपीटी का वायलेशन है और ख़ुद यूनाइटेड स्टेट्स का जो संविधान है, आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका वायलेशन है। क्योंकि उनका संविधान आइन ये कहता है कि बग़ैर उनके कांग्रेशनल परमिशन के कोई उनका मुल्क, उनका देश जंग नहीं कर सकता। 5वीं बात यह है कि ये हमला करके यूनाइटेड स्टेट्स ने गज़ा में जो फ़लस्तीनियों का एथनिक क्लेंसिंग हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, उसको कवर अप कर रहे हैं। और इजराइल जिसके पास 700-800 न्यूक्लियर वॉरहेड है, जो एनपीटी को साइन नहीं किया, जो आईएईए के इंस्पेक्टर्स को अलाउ नहीं करता, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। और छठी बात यह है कि मेरी बात लिख के रख लीजिए कि 5-10 साल में ईरान 90% यूरेनियम का एनरिचमेंट करेगा, 90% करेगा। अब नहीं रोक सकते ईरान को। अब ईरान एनपीटी से निकल जाएगा और एनरिचमेंट करेगा। और साथ ही साथ उसका ये असर होगा आज की बॉम्बिंग के बाद कि जितने उस देश में, जितने अरब ममालिक बोलिए, मुस्लिम कंट्रीज बोलिए, जो उस खित्ते में है, वो सब लोग अब फैसला करेंगे कि हमको इजराइल के ब्लैकमेलिंग से, इजराइल की हेजेमनी से बचने के लिए हमको अब न्यूक्लियर वेपन्स बनाना पड़ेगा। वो भी आप नहीं रोक पाएंगे। और अमेरिका के इंटेलिजेंस ने खुद कह दिया कि अब ईरान के पास कुछ नहीं है। तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट है
اور سب سے اگر یہ خطہ یہ ایریا اگر اس میں جنگ شروع ہو جائے گی تو ایک بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 60 لاکھ سے زائد بھارت کے ناگرک وہاں رہتے ہیں. ہمارے انڈین کمپنیز کا انویسٹمنٹ ہے وہاں پر. وہاں سے ہمارے ناگرک بھارت کو بہت بڑا فارن ایکسچینج بھی جاتے ہیں. ان لائک نارتھ امریکہ کے وہاں تو انکم ٹیکس بھی نہیں لیا جاتا ان سے. اور آخری بات یہ ہے کہ کیا پاکستان اسی لیے ٹرمپ کے لیے نوبل پیس پرائز کا ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ پورا اس خطے میں جنگ شروع ہو جائے؟ کیا اسی لیے ان کے جنرل جا کر لنچ کھا کے آئے تھے وہاں پر کہ پورے اس علاقے میں آگ لگ جائے، جنگ شروع ہو جائے وہاں پر؟ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل منصف نیوز 24x7 کو دیکھتے رہیے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.